टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इस वीडियो में हम इक्वेशंस की टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इक्वेशन क्या होती है? कोई ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन आता हो, यानी कि उसमें बराबर का निशान आता हो और इस इक्वल के साइन के दोनों तरफ के एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हों। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल्स टू 9, 11x इक्वल्स टू 5x प्लस 6, ये दो इक्वेशंस हैं। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, यानी कि इसमें बराबर का निशान भी आ रहा है और ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में इक्वल होंगे, यानी इनके दरमियान इक्वालिटी का रिलेशन है। और इसमें ये जो वेरिएबल x आ रहा है इसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वैल्यू ऑफ x या जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं उसका सोल्यूशन, यानी कि उसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो वैल्यू आती है वेरिएबल की, इसका मतलब ये है कि ये जब इक्वेशन में हम पुट करें वापस तो उसको वो हर तरह से सेटिस्फाई करे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है x प्लस 2 इक्वल्स टू 9। इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम x को लेफ्ट साइड पर रखते हुए 2 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है अगर ये वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट की जाए तो ये क्या आता है? 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्या आ गया? 9 इक्वल्स टू 9। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू थी इसने इस इक्वेशन को ट्रू कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो ये इसका सोल्यूशन भी हो सकता है और इसको हम रूट भी कहते हैं, यानी जो x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 7, ये इसका सोल्यूशन भी है और इसका रूट भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिल जाए। तो इसकी बेस पर हमने इक्वेशंस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसकी टाइप्स देखते हैं। तो इक्वेशन की टाइप्स में पहली कंडीशन आ जाती है कंडीशनल इक्वेशन, यानी कि इसकी पहली टाइप है कंडीशनल इक्वेशन। और ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं और कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है 2x इक्वल्स टू 4, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी, और x इक्वल्स टू 3 के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 4, जबकि x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 4, जो कि ट्रू नहीं हो रहा, ये रॉन्ग वैल्यू आ रही है। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ये वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसका यही एक सोल्यूशन हमें मिला है x इक्वल्स टू 2। तो अब हम यहाँ से इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे, उसको हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट, या एस भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जो भी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज आई हैं उन सब को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो इसके सोल्यूशन सेट में एक ही वैल्यू है, जैसे कि 2 है। तो ये कंडीशनल इक्वेशन है, यानी इसमें सिर्फ कुछ वेरिएबल्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसकी ये कंडीशन है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 9 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करें तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो पावर 2 है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 9 इक्वल्स टू 9। तो x इक्वल्स टू -3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इसका सोल्यूशन सेट होगा इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 और -3। तो ये जो दो वैल्यूज इसमें आ रही हैं ये इसका सोल्यूशन सेट है और यही दो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू रखते भी हैं, जैसे x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 4 इक्वल्स टू 9, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके सोल्यूशन सेट में यही दो वैल्यूज आएंगी। तो ये कौन सी फॉर्म है? कंडीशनल इक्वेशन। इसी तरह से टाइप्स इक्वेशन में नेक्स्ट टाइप आ जाएगी आइडेंटिटी इक्वेशन। ये इस तरह की इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 3। अब यहाँ पर x की जगह हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसको चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे 3 इंटू 1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा 3 प्लस 3। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़र 6 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई और वैल्यू देखते हैं, जैसे अब हम इसमें पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 3, 3 इंटू
2 + 1 3 आ जाएगा, 3 2 6 + 3 आ गया, और 3 3 9 इक्वल्स टू 6 + 3 9। तो x इक्वल्स टू 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह कोई और वैल्यू ले लें, हर वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हम पॉजिटिव वैल्यू लें या नेगेटिव वैल्यू लें, आइडेंटिटी इक्वेशन हर वैल्यू पे सेटिस्फाइड रहती है। तो इसका मतलब है कि अगर सारे नंबर्स या वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को ट्रू करेगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑल रियल नंबर्स का सेट। इसको हम आर से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। इसी तरह से इक्वेशंस की एक और टाइप है कंट्राडिक्शन। तो ये इस तरह की इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम लेते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ जाएगी 1 इक्वल्स टू 1 + 1, इस तरफ आ जाएगा 1 और राइट साइड पर आ जाएगा 2। तो ये इसका मतलब है ट्रू नहीं हुई, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसी तरह कोई और वैल्यू ट्राई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 + 1, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 इक्वल्स टू 3। तो इस वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी ट्रू नहीं होती। तो x इक्वल्स टू 2 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? हम अगर x की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, और ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास जो कंडीशन आएगी या जो भी फॉर्म बनती है ये नॉट ट्रू बनती है, क्योंकि कभी भी 0 और 1 आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसका जो हम अगर सोल्यूशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, या इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? वो एम्प्टी सेट होगा, यानी कि इसके सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं आता। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को क्लासिफाई करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें हम देखते हैं कि ये कौन सी इक्वेशंस बनती हैं। पहली इक्वेशन है -2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3x इक्वल्स टू x माइनस 8। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये हमें क्या आंसर देती है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2x माइनस 2 4 ज़र 8 प्लस 3x इक्वल्स टू x माइनस 8, और -2x प्लस 3x ये आ जाएगा x। तो इस तरफ आ गया x माइनस 8 इक्वल्स टू x माइनस 8। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इक्वल की दोनों साइड पे एक्सप्रेशन सेम है, या फिर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स इक्वल्स टू -8 प्लस 8। तो इस तरफ भी 0 आ गया और इस तरफ भी 0, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट दे रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन, और इसका जो सोल्यूशन सेट होता है आइडेंटिटी इक्वेशन का वो क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 11 प्लस 4, और ये हमें देगा 5x इक्वल्स टू 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब है कि ये x की एक ही वैल्यू के लिए ट्रू हो रही है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा? वो सिर्फ 3 होगा। तो इस तरह की इक्वेशन जो एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो उन्हें हम कहेंगे कंडीशनल इक्वेशंस, यानी ये x की या वेरिएबल की कुछ ही वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती हैं और बाकियों के लिए नहीं होती। नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 ज़र 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 9x प्लस 7। ये आ जाएगा 9x माइनस 9x इक्वल्स टू 7 प्लस 3। इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 10, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, या हम कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आ जाएगा नो सोल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसका कोई सोल्यूशन ना हो उसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस की मेन 3 टाइप्स हैं: आइडेंटिटी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन और कंट्राडिक्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है वो वेरिएबल की हर वैल्यू पे अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो आइडेंटिटी इक्वेशन है, अगर कुछ वैल्यूज़ पे सेटिस्फाइड हो रही है और कुछ पे नहीं हो रही तो वो कंडीशनल इक्वेशन है, और अगर किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको हम कहेंगे कंट्राडिक्शन। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को क्लासीफाई करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इक्वेशंस।